नमस्कार दोस्तों। अगेन मैं अपने यूट्यूब चैनल में मैंने इस चैनल में जो मेरे वीडियोस हैं एंड आई आप लोग थोड़े बहुत व्यू करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत बड़ी बात है। एंड सबसे ज़्यादा जो मेरा वीडियो लाइक किया गया, मैंने उसको नोटिस किया, सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ वगैरह आए, जब मैं एक जगह टूरिस्ट प्लेस पे घूमने गया था वहाँ पे। एंड मैंने एक और यूट्यूबर को कवर किया था जो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है। एंड हम दोनों घूम रहे थे उस दिन, सेम ऑफिस में काम करते हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। तो अगर कोई मेरी बातें ध्यान से सुनता है तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स से या जो बाय चांस व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पे आते हैं, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसे यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ। एंड कुछ लाइक्स व्यूज़ वगैरह आ गए तो खुशी होगी यूट्यूबर को। मेरे अब 24 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पेड सब्सक्राइबर्स ना बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़ जाएँ, है ना? क्यों नहीं जुड़ सकते भई, है ना? अभी ऐसा क्या हुआ है कि हम नहीं जुड़ सकते? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड मैं बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कैमरा ऑन है, हाँ। मैं बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ, अपने गुस्से को भी मैंने बहुत बिल्कुल त्याग दिया है। सबको त्याग देना चाहिए। एंड क्यों ना मिल-जुल के एक अच्छे समाज को बनाएँ, जहाँ हम पढ़ाई भी करें, एक-दूसरे के साथ दोस्ती भी करें एंड अच्छा समाज हो। एक-दूसरे से जो हमारे डर हैं, ग्रजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो निपटा के हम बहुत अच्छा-सा एक वातावरण बना सकते हैं। मैंने तो काफ़ी चेंज किया अपने आप को। एंड मतलब देखो, हमारा गुस्सा, हमारी ईगो, हमारा घमंड वगैरह, ये सब हम ख़त्म करके अगर आपस में जुड़ जाएँ एंड एक-दूसरे की रियली में हेल्प करें, तो आई थिंक इस कलयुग के समय में भी हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये एनवायरनमेंट हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। तो जैसे कि मैंने कहा है, मैंने लिखा है अपने चैनल में, इट्स 24 सब्सक्राइबर्स तो है ही एंड कुछ व्यूज़ वगैरह भी आ ही जाते हैं। मैंने लिखा है अपने चैनल में एंड मैं ठीक सामने इस समय आपके मोबाइल स्क्रीन पे या अगर टीवी में अगर यूट्यूब को देख लो, एंड मैं भी दिख रहा हूँ उसमें, मैं भी आ गया और यूट्यूबर्स के साथ, है ना? तो मैं आपके टीवी स्क्रीन में भी हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं बोलना चाहूँगा एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, टेक्निकल, जैसे मैंने बोला, टेक्निकल चैनल प्लस थोड़े फ़िल्मी टाइप की मेरी एक्टिंग वगैरह, जो कि एक नकली कैरेक्टर को लेके मैं एक्टिंग करने लग जाता हूँ थोड़ा बहुत, है ना? वो एक नकली एक्टिंग होती है। एंड टेक्निकल जो मैंने लिखा है, यस, जो मैंने टेक्निकल लिखा है, तो कुछ खास टेक्निकल वीडियोज़ तो नहीं है। मैं भी देख रहा था अपना वीडियो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, तो आप इस चैनल में स्क्रॉल करके देखना तो आपको वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मिल जाएगा। मैं किताब से उसे पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ खास टेक्निकल तो है नहीं। एंड टेक्निकल पर्सन जो भी है, जैसे मैं मामूली सा टेक्निकल डॉक्यूमेंट सुपरवाइज़र हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में। टेक्निकल पर्सन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उस वो मैनेजमेंट को ना समझे। तो आई थिंक मैं जैसे एमबीए भी कर रहा हूँ, है ना? एंड टेक्निकल related to technical is concerned with management also, and the topic is, today's topic is management information systems। ठीक है, मैंने फिर हाथ जोड़े एंड आप लोगों के सामने इस वीडियो को शुरू करता हूँ। कुछ एमआईएस के बारे में बताऊंगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, है ना? एंड अब मैं शुरू करता हूँ एमआईएस की बात। First of all, what is MIS? Management Information System. MIS provides structured information to track and monitor organizational functions like marketing, finance, productions, and HR. MIS provides structured information to track and monitor organizational functions like marketing, finance, productions, and HR. HR human resource. ठीक है, तो ये तो MIS है। अब इसके कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह मैंने कल प्रैक्टिस किए थे, तो वो मैं एमसीक्यूज़ पढ़ देता हूँ, उसमें सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ेगा। टेक्निकल, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, टेक्निकल इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट मैनेजमेंट। एंड टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट अगर जुड़ जाए, तो कंप्लीट, मतलब एक कह सकते हैं कि द पर्सन्स नॉलेज जो है, वो काफ़ी ठीक-ठाक है। एंड लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। मैं अपनी बातें बहुत करता हूँ, है ना? तो ठीक है, अगर मैं एमबीए भी करना चाह रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा ही है एंड आप लोगों से भी ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ग्रुपवेयर इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कोर प्रोसेसेस लाइक कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन एंड डिलीवरी, एंड एक्सपेडाइट्स प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शन, एप्लीकेशन एंड सिस्टम। अगर बाय चांस मेरी तरह कोई एमबीए का सब्जेक्ट है, वो एमबीए का स्टूडेंट है या एमबीए का एक सब्जेक्ट है,
तो उसके भी काम आएगा कुछ ये MCQs, है ना? तभी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक माय वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, कुछ बातें काम की होंगी, कुछ कंटेंट अच्छा होगा। एंड रिटर्निंग बैक टू द टॉपिक, ग्रुपवेयर. Groupware is capable of handling core processes like communication, integration, collaboration, and delivery, and expedites processing of transaction, application, and system. The dash is not a phase of CRM. CRM is customer relationship management. The schedule is not a phase of CRM. And what is CRM? Customer relationship management. CRM is the process of managing interactions with existing as well as past and potential customers. तो कुछ मेरे दोस्त वगैरह भी देखते हैं, उनको हंसी भी आती होगी कि भाई ये सुबह सुबह शुरू हो जाता है, यूट्यूब वीडियो बनाता है, कभी ये कुछ एक्टिंग करने लग जाता है। तो ये सब क्या था? ये अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश थी। एंड ऑफ कोर्स मैं एंटरटेन करना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्टिंग भी कर लेता हूँ, थोड़ा पढ़ाई भी कर लेता हूँ, एंड आप ही लोगों का दोस्त हूँ, आप ही लोगों का हूँ, है ना? तो डैश तो ये है। एक और क्वेश्चन इसमें मैंने खैर नहीं लिखा है आंसर, तो चलो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सपैंड OLAP, मतलब OLAP एक एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. The Dash database is a collection of current or historical data from a number of applications or groups. And the fill in the blanks में जो fill in the blanks था, जैसे 4 ऑप्शंस आ गए, तो उसमें एक ऑप्शन DSS सही है. Decision Support System is a collection of current or historical data from a number of applications or groups. DSS, Decision Support System. तो ये सब्जेक्ट में है. अच्छा, भले मेरे कम नंबर आए MBA में, लेकिन ये है कि यूट्यूब वीडियो तो बनाना ही है ना? अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश करनी है, मुझे मज़ा भी आता है ऑन स्क्रीन आके, है ना? एंड लेकिन ये है कि साथ ही मेरा भी रिवाइज चल रहा है. SAS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसका फुल फॉर्म. इन डैश टाइप ऑफ सिक्योरिटी हैजार्ड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम आर इन्वॉल्व, मेल फंक्शन. ठीक है. Strategic level systems help the senior executives in your organization to address issues like planning and decision making. ठीक है. डैश जो डैश है फिर इन द ब्लैंक्स है वो है स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम्स हेल्प द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस इश्यूज लाइक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज इज एन ऑर्गेनाइजेशंस प्लान फॉर अचीविंग सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इट्स एडवर्सरीज. ठीक है. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज, अगेन मैं बोलता हूँ, इज एन ऑर्गेनाइजेशंस प्लान for achieving same level of competitive advantage, and its adversaries. ठीक है. IS is an enabler for CRM initiative and integrates the customer serving functions of marketing, sales and customer service. अगेन मैं एक बार MIS एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है. इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे. MIS provides structured information to track and monitor organizational functions like marketing, finance, production, HR. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन. MIS एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू ट्रैक एंड मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस, जैसे कि मार्केटिंग है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन वाले हैं एंड HR वाले हैं. ठीक है. तो इन सब को MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जोड़ के रखता है. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन टू ट्रैक एंड मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड HR. ठीक है. एंड मैनेजमेंट साइंस मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड इकोनोमेट्रिक्स. जो सारे डिपार्टमेंट हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं कंपनी में. ठीक है. जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स वाले हो गए, प्रोडक्शन वाले हो गए, है ना, HR हो गया, जो मतलब ऑफ कोर्स है ना, सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं HR वाले. ठीक है. तो सारे डिपार्टमेंट अगर इंटर कनेक्शन में अच्छे से काम करें एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS से भी एक अच्छा इंफॉर्मेशन मतलब स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन मिले, ये सब ट्रैक एंड मॉनिटर होते रहेंगे सारे डिपार्टमेंट, तो कंपनी की ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम होगा. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस,
SCM involves the planning, executing, and monitoring of associated logistics and financial operations. तो कितना अच्छा ये MIS में लिखा है ना? इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, है ना? जो MBA के स्टूडेंट है अगर कुछ वो रिलेट कर पाए मेरी बात से, ABHI JIT अभिजीत 6109 चैनल है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।